दोस्तों इवेंट मैनेजमेंट एक ऐसी फील्ड है जहां पर आपको काम में जितना ज़्यादा स्ट्रेस आता है उतना ज़्यादा मज़ा भी आता है और अलग अलग सेक्टर्स का एक्सपोजर भी मिलता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि इवेंट किसी एक ही टाइप की चीज़ों में होते हैं। हर सेक्टर में अलग अलग इवेंट्स होते हैं और अगर आप वो मैनेज करना जानते हैं तो आपको उनके सेक्टर के बारे में जानकारी लगेगी। और इसी तर्ज पर काफ़ी सारे लोग इवेंट एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं। अगर आप भी इवेंट एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस एंड आंसर्स बताने वाला हूँ जो आपको इंटरव्यू में हेल्प करेंगे। तो मैं यहाँ पर 4-5 क्वेश्चंस लूंगा और कोशिश करूंगा समझाने की कि इस तरीके के आंसर क्यों हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भाई सबसे पहले तो ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछे उससे पहले आपको खुद पूछना है अपने आप से कि व्हाई डिड यू चूज अ करियर इन इवेंट प्लानिंग। देखो सबके जो सपने हैं वो अलग अलग होते हैं। बहुत सारे लोगों को शायद बैठ के जॉब करना पसंद होता होगा और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि भाई वो कुछ ना कुछ चलता फिरता सा करता रहे। तो आपको कुछ इस तरीके से आंसर अपना बिल्ड करना होगा कि भाई सामने वाले को लगे कि आपको इस चीज़ में मज़ा आएगा, आपको ये करना है। क्योंकि जब भी आप किसी भी प्रकार की नौकरी में जाते हैं लोग वहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी की तलाश कर रहे होते हैं और वो आती है जब आप उस काम को करने में मज़े लेंगे। अगर आपको वो काम अब सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं कि भाई आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक हो जाए तो शायद सामने वाला आपको उतना ज़्यादा भाव नहीं देगा। सीधी सी बात है। बहुत सारे अब जैसे बीपीओज वगैरह में होता है कि भाई आपको जॉब की ज़रूरत है तो उस तरीके से पेमेंट भी देते हैं, लेकिन इवेंट एग्जीक्यूटिव अगर आप बनते हैं तो आपकी पेमेंट उस चीज़ पर डिपेंड करती है कि भाई आपको कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है और आप कितना ज़्यादा काम यहाँ पर करने वाले हैं। अगर आपका एंथुसियाज्म उन्हें दिखाई देगा तभी वो भी आप पर भरोसा कर सकते हैं। तो आपका आंसर हो सकता है कि आई चोज अ करियर इन इवेंट प्लानिंग बिकॉज आई थ्राइव इन डायनामिक एनवायरमेंट्स दैट रिक्वायर क्रिएटिविटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड पीपल skills. I enjoy turning ideas into well-executed experiences that bring people together and create lasting impressions. The challenge of coordinating multiple events to ensure smooth, successful events excites me, and I find satisfaction in seeing everything come together through teamwork and attention to detail. तो यहाँ पर आप जब अपने इंटरेस्ट्स बता रहे हैं ना उनको कि भाई मुझे इस चीज़ में मज़ा आएगा, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं क्यों इस तरफ झुक रहा हूँ, क्लियरली आपने यहाँ पर कहीं भी नहीं बोला कि भाई यहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा है या फिर मैं हायर ग्रोथ देख रहा हूँ। आप बता रहे हैं कि मुझे इस जॉब में कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो सामने वाले को लगेगा कि भाई हाँ ये बंदा सही है, क्योंकि इसको काम पसंद है तो यहाँ पर एक क्रिएटिविटी लेकर के आएगा, नई चीज़ें लेकर के आएगा और काम को उतना ही ज़्यादा महत्व देगा जितना उन्हें चाहिए। पर सिर्फ एक आंसर पर आपकी बात खत्म नहीं होती है। तो यहाँ पर नए क्वेश्चंस उभर कर आएंगे इंटरव्यूअर के दिमाग में, जो आपसे पूछ सकता है कि भाई व्हाट आर सम कॉमन चैलेंजेस दैट इवेंट प्लानर्स फेस। क्योंकि वो चाहता है आपके एक्सपीरियंसेस जानना। अगर आपने पहले कभी भी इवेंट प्लान किए हैं, अभी ऐसा नहीं कि आपने जॉब करके आओ एक्सपीरियंस लेकर आओ तो ही आपको पता होगा। कॉलेजेस में, स्कूल्स में भी काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स होते हैं जिसमें हम लोग वॉलंटियरिंग करते हैं, तो आपको पता होता है कि भाई कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ें होती है। तो आपको वहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें तोड़कर लानी है कि हाँ किस तरह की प्रॉब्लम्स आपने फेस करी है। एक जेनरिक आंसर मैं देता हूँ कि इवेंट प्लानर्स फेस कॉमन चैलेंजेस लाइक वर्किंग विद इन बजट कॉन्स्टेंट्स, मैनेजिंग टाइट टाइमलाइंस। आप सभी को पता है इवेंट का एक डेट होता है, तो एक टाइमलाइन जो होती है वो काफ़ी टाइट होती है, वो आपको एक्सप्लेन करना होगा। हैंडलिंग लास्ट मिनट चेंजेस सभी के साथ होता है, सिर्फ इवेंट्स में नहीं, हर एक काम में होता है कि लास्ट मिनट में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, तो उसके लिए आप तैयार कितना है, उसको कितने अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं वो भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। साथ में कोऑर्डिनेटिंग वेंडर्स एंड इंश्योरिंग अ पॉजिटिव गेस्ट एक्सपीरियंस। वेंडर्स के साथ तो आप कोऑर्डिनेट करना ही होगा क्योंकि अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह से आएगी, और गेस्ट एक्सपीरियंस का भी आपको खासा ध्यान रखना होगा। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। साथ में टू ओवरकम दीज स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन एंड कंटिजेंसी प्लानिंग आर एसेंशियल। तो जब आप प्रॉब्लम्स बताते हैं तो सबको पता है प्रॉब्लम्स क्या है, लेकिन सॉल्यूशन देने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आते हैं। तो आप सॉल्यूशन भी बताइए कि इन सब चीज़ों के लिए कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और कंटिजेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बल पर सामने वाला आपको जज करेगा कि हाँ आपको पता है क्या करना है। पर अगला क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ डू यू मेजर द सक्सेस ऑफ योर इवेंट्स। अब आपको ये पता है कि इवेंट कैसे किया जाता है, लेकिन क्या इवेंट सक्सेसफुल हुआ या कहीं पर कमी रह गई, आप कैसे समझते हैं। तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि आप कितने पॉजिटिव है, नेगेटिव, आप पेसिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक है, उनको जानना है कि भाई आपकी सोच किस तरीके की है। तो आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं कि आई मेजर द सक्सेस ऑफ इवेंट्स थ्रू बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फैक्टर्स। क्वांटिटेटिवली आई लुक एट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स such as attendance numbers, ticket sales, audience engagement एंड रेवेन्यू जनरेटेड। अब बहुत सारे आपने अगर कॉलेज स्कूल में किया तो वहाँ पर टिकट्स का कोई सीन नहीं था, तो आप रेवेन्यू वाली बात नहीं कर सकते, लेकिन ये बता सकते कि भाई ऑडियंस को कितना अच्छा लगा और उनके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे। और थ्रू आउट द इवेंट आपको ये भी पता होता है कि लोग इन्जॉय कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कितने लोग लास्ट तक टिक रहे हैं। साथ में क्वालिटेटिवली आई कंसिडर द सीमलेस एग्जीक्यूशन ऑफ द इवेंट, द ऑडियंसेस एक्सपीरियंस एंड द अचीवमेंट ऑफ द इवेंट्स ऑब्जेक्टिव्स, वेदर दैट्स ब्रांड एक्सपोजर, lead generation or creating memorable experiences. I also assess how well the event aligns with the client's goal and expectations. तो यहाँ पर क्योंकि अब आप नौकरी पे जा रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई क्लाइंट के लिए क्या है, तो उनके जो एक्सपेक्टेशन है उस पर हम खरे उतरे हैं या नहीं। और अगर आप फ्रेशर हैं तो आप कॉलेज की ही बातें यहाँ पर कर सकते हैं। पर
यहाँ से आप ये बता रहे हैं कि भाई आप कैसे मेजर करते हैं, आप किस तरीके से देखते हैं अपने इवेंट की सफलता को। पर इसके अलावा भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे कि हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड व्हेन थिंग्स डोंट गो एज प्लान ड्यूरिंग इवेंट प्लानिंग। सभी के साथ होता है और मैं कहता हूँ हर बार होता है। बहुत सारे लोग बहुत ईजिली कर जाते हैं तो पता नहीं चल पाता कि भाई हाँ मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आए थे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि किसी इवेंट में कोई भी प्रॉब्लम ना आया हो। आते हैं, छोटे बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आपको, अगर आपने पहले कभी भी वॉलंटियर किया, आपको पता है कि प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि भाई व्हेन थिंग्स डोंट गो एज प्लान ड्यूरिंग इवेंट प्लानिंग आई स्टे मोटिवेटेड बाय फोकसिंग ऑन द बिगर पिक्चर, द सक्सेस ऑफ द इवेंट। सीधी सी बात है, कई बार हम लोग छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं तो उनको इतने इजीली सॉल्व कर देते हैं कि हमको लगता ही नहीं कि वो बड़े प्रॉब्लम्स थे। हालांकि जिन लोगों ने कभी भी सॉल्व नहीं किया होगा, जिनके लिए वो पहली बार आए, उनके लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होगी। इस वजह से आपको अलग लग सकता है। तो आप यहाँ पर सीधा बोल रहे हैं कि भाई जब कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं फोकस करता हूँ कि इवेंट की सक्सेस मेरे लिए सबसे बड़ा गोल है, बाकी छोटी प्रॉब्लम्स को कैसे भी हमें सॉल्व करना है। आई अंडरस्टैंड दैट सेटबैक्स आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड आई सी देम एज अपॉर्चुनिटीज टू लर्न एंड इम्प्रूव। आई रिमेन फ्लेक्सिबल एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड, क्विकली असेसिंग द सिचुएशन एंड कोलैबोरेटिंग विद द टीम टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। तो आपने अपने तरीके बता दिए कि भाई आप मोटिवेटेड कैसे रहते हो, अगर थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स भी आए तो कैसे आप किस चीज़ पर फोकस करते हो और उसके लिए आप क्या करते हो। भाई टीम से मिलते हो, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करने के लिए कोशिश करते हो और उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हो, ना कि सर पढ़ के बैठ जाते हो कि यार ये चीज़ तो गलत हो गई। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि भाई आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन हो जो उनकी कंपनी के लिए सही है। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा इसी तरीके का हो सकता है कि व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड व्हाइल इवेंट प्लानिंग। बहुत बार होता है हमारा मूड नहीं होता है कुछ काम करने का, लेकिन इवेंट तो है, अब लग गया है, हमने ले लिया था टेंडर और फिर क्या करेंगे। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि व्हेन आई एम फीलिंग स्ट्रेस्ड व्हाइल इवेंट प्लानिंग आई फर्स्ट टेक अ स्टेप बैक टू असेस द सिचुएशन एंड प्रायोरिटाइज टास्क्स। देखिए, जब भी आप कभी स्ट्रेस में होते हैं ना तो काम करने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है और आप बहुत ज़्यादा ब्रेन फॉग की सिचुएशन में जा सकते हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है करूँ क्या। ऐसे समय पर काम प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप लिख लेंगे कि आपको यही काम करना है, काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो यही चीज़ आपको सामने वाले को समझानी है कि हाँ, मैं प्रायोरिटाइज करता हूँ, मुझे क्या क्या करना है, फोकस करता हूँ कि भाई ये काम है और इनमें से क्या क्या काम मुझे जल्दी करने। तो एक प्रकार से क्लैरिटी मिल जाती है दिमाग को। फिर आप बता सकते हैं ब्रेकिंग डाउन द इवेंट प्लानिंग प्रोसेस इनटू स्मॉलर मैनेजेबल टास्क हेल्प्स रिड्यूस द ओवरवेलमिंग फीलिंग। I also focus on maintaining open communication with the team to delegate tasks effectively and solve issues quickly. Taking short breaks and practicing deep breathing techniques also help me stay calm and focused. Additionally, I remind myself that stress is part of the process, but staying organized and proactive helps ensure the event runs smoothly. तो क्लियरली आप यहाँ बता रहे हैं कि भाई आपके तरीके ये हैं, अगर मैं स्ट्रेस्ड हूँ तब भी काम नहीं रुकेगा। आपको सिर्फ ये बताना था कि भाई काम नहीं रुकेगा, मैं करता रहूँगा मेरे अपने तरीके अपने स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए, और मैं बताऊंगा अपने आपको कि भाई थोड़ा बहुत चलता है लेकिन काम में किस तरीके से फोकस्ड रहना है। तो कहीं ना कहीं आप उन्हें बताते हैं कि हाँ, उनको आपको हायर करके फ़ायदा ही होने वाला है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अब इसमें अगर कुछ डाउट या कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।